नमस्कार, मैं DRS न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। आज के इस ब्लॉग में मैं एक लोकाक से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा समाज में प्रचलित है कि खुद करें तो रामलीला और दूसरा करे तो करैक्टर ढीला। तो इस प्रकार का ही संदेश देने की कोशिश यहाँ की जा रही है सत्ता दल द्वारा। मैं जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात करने वाला हूँ राहुल गांधी द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए उस व्याख्यान की, जिसको लेकर सत्ता दल और विपक्ष खासकर कांग्रेस आमने सामने। निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने क्या कहा और किस संदर्भ में कहा, इस बात को जानने के लिए आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि राहुल गांधी को वहाँ भारत का प्रेजेंटेशन के लिए नहीं, बल्कि नेता विपक्ष के तौर पर आमंत्रित किया गया था। और उस व्याख्यान में उनको ये दर्शाना था कि देश में किस प्रकार की परिस्थिति विपक्ष के साथ बनती है, या किस तरह से आपको विपक्ष की वहाँ स्थिति क्या है अपनी अभिव्यक्ति को लेकर या विभिन्न मुद्दों को लेकर। तो राहुल गांधी ने वो कहा। अब प्रधानमंत्री के विभिन्न जगह पर भाषणों की कतरनों का मैं जिक्र करूं, तो क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि जब वो देश ही नहीं विदेशों में ये कहते हैं कि भारत में 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, या पहले यहाँ के लोग जो विदेशों में विभिन्न स्थानों पर बैठे हुए हैं या रहते हैं, तो वो खुद को भारतीय कहने में हीन भावना महसूस करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपके इस बयान से, या आपके विदेश मंत्री ने हाल में ही ये एस जयशंकर ने ये कहा कि चीन एक बड़ी व्यवस्था है और हम उसके खिलाफ लड़ नहीं सकते, किस प्रकार की लड़ाई उनके खिलाफ की जा सकती है, तो आप ये समझ लीजिए क्या इससे देश का मान बढ़ता है। राहुल गांधी ने विदेशों में जो कहा, उनकी कही सभी बातों का तो मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन क्या आप बताएंगे कि राहुल गांधी ने गलत क्यों कहा? क्या आखिर ऐसी उन्होंने बात कही जिसके लेकर आप आलोचना करते हैं? अगर आपको इतनी ही अपने छवि, अपने देश की चिंता है, तो निश्चित तौर पर आपको अपने आचरण में सुधार करना पड़ेगा। ना कि आप किसी को टारगेट करें। ठीक है, वो संख्या बल में कम होंगे या ना के बराबर होंगे, लेकिन जिस तरह से आपका आचरण विपक्ष को समाप्त करने का है, तो आखिर आपके सामने क्या कसीदे पड़े? आप चुनी हुई सरकारों को जिस प्रकार से गिरा रहे हैं, सरकारी जांच एजेंसियों का जिस प्रकार का दुरुपयोग आपने किया है, वो शर्मनाक है। आप इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को टारगेट करते हैं, करना चाहिए। जो कांग्रेस ने गलतियां की, इमरजेंसी लगाई, इसके लिए पूरे देश में उसकी आलोचना हुई, और खासकर कांग्रेस ने भी इसको लेकर माफ़ी मांगी। प्रधानमंत्री जी, जो आपकी जन विरोधी नीतियां रही, जिनके कारण देश की बहुसंख्यक आबादी आपके दिए गए खैरात, जिसे आप फ्री फंड का राशन 80 करोड़ लोगों को देना कहते हैं, अगर वो इतनी परेशानी में जी रहे हैं, तो इसका कारक भी आप हैं। क्या आप इस बात का जवाब देंगे या पूरे देश से माफ़ी मांगेंगे कि आपकी नीतियों ने देशवासियों को किस कगार पर लाकर खड़ा किया? जब आप ये कहते हैं भारतीय होने पर गर्व, तो आप उन पुरखों का भी अपमान करते हैं जिन्होंने विषम परिस्थिति में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी और देश को स्वतंत्र कराया। निश्चित तौर पर हम दूसरों पर सवाल तभी उठा सकते हैं कि जब खुद भी हम उस प्रकार का आचरण करें और उस तरह की उस पर चलें। ठीक है कि आप
क्या कहते हैं, आप खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए जिस प्रकार की बातें विदेशों में करते हैं प्रधानमंत्री जी, उससे भी भारत का माथा शर्म से झुकता है। लेकिन आप साधन संपन्न हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, विपक्ष को धूल में मिला सकते हैं, लेकिन इससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है। इसकी जितनी भी आलोचना की जाए, सभी लोगों को इस बात के लिए सत्ता पक्ष की आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि जो भी सवाल होते हैं आपकी तरह हम लोग अतीत से सबक तो सीखते हैं, लेकिन उसी अतीत को कुरेदते रहना, आखिर आप जो कुछ गलतियां कांग्रेस ने की होंगी, निश्चित तौर पर से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन आप बताइए, देश की जनता ने कांग्रेस की क्या हालत कर रखी। इसी के लिए तो आपको चुना था। अगर आप कुछ किए बिना केवल ये करेंगे और कुछ ही विपक्ष को कोसते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर इससे न तो देश का भला होने वाला है और न ही देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जैसा कि आपके विदेश मंत्री ने कहा कि हम कमज़ोर स्थिति, ठीक है, हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन अन्य तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और हमें किसी से कमज़ोर या दबने की आवश्यकता नहीं। दृढ़ इच्छा शक्ति से हम तमाम चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आप योजनाबद्ध ढंग से चुनी हुई सरकारों को गिराते जा रहे हैं, सरकारी संस्थाओं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, उससे देश का कौन सा मान बढ़ता है या किस तरह की संस्कृति आगे बढ़ती है, इस बारे में प्रधानमंत्री जी आपको भी विचार करना चाहिए। उसके बाद जब हम किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने की तरफ उसकी तरफ एक उंगली उठाते हैं, तो 3-4 उंगलियां खुद अपने तरफ ही उठती हैं। इस बात का ध्यान भी प्रधानमंत्री जी आपको रखना चाहिए। अगर आप किसी को गाली देंगे तो निश्चित तौर पर उसका जवाब आपको गाली के रूप में ही मिलेगा। ये ठीक है कि आपको अपने वाक्पटुता से या विभिन्न परिस्थितियों बस आपको विजय मिलती हो, लेकिन चुनाव जीतना ही लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र वो भी है कि किस प्रकार से जन विरोधी मुद्दों को उठा के सड़कों पर संघर्ष किया जाए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही कहना चाहते हैं, और राहुल जी से भी मेरा एक सुझाव रहेगा कि वो उनको टारगेट तो करें, लेकिन इस स्थिति का भी ध्यान रखें कौन बात कहाँ कहनी है, किस मंच पे कहनी है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।